Hello, welcome students to our YouTube channel. In this video class, we will discuss an important topic of matrix, that is eigenvalues and eigenvectors. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक मैट्रिक्स में टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। बेसिकली ये ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के कोर्स में जैसे बच्चे इंजीनियरिंग या बीसीए या एनी ग्रेजुएट विद मैथ्स करते हैं उसके लिए एक टॉपिक है मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, उससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें होता क्या है, इफ़ ए बी एन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एन बाई एन ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें अगर कोई एक लेमडा रियल वैल्यू लें और एक हम कॉलम मैट्रिक्स लें एन क्रॉस वन ऑर्डर का जिससे एक्स लिखें, अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, देन लेमडा हियर इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन वेक्टर क्या होता है। ठीक, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड्स एक रियल वैल्यू लेमडा और एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो लेमडा आइगन वैल्यू कहलाएगा और एक्स जो है आइगन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो मेन तो हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है तो उसे सीखना है। ठीक, तो उसी पर हम चलते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया, सपोज 2/2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2/2 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, सपोज हमने लिया 1 - 1 2 4। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, कैसे निकालेंगे, आइगन वेक्टर क्या होंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखना है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालते हैं यहाँ पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड्स क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, ये कहलाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ए आपका 1 - 1 2 4। ठीक है, माइनस लेमडा आई इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, यानी 1 0 0 1। ठीक है, तो अब जरा इससे माइनस कर दीजिए, तो ए माइनस लेमडा आई आपके पास क्या आ जाएगा, देखो लेमडा स्केलर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, यानी लेमडा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यानी लेमडा 0 0 लेमडा। तो माइनस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, -1 0 -1 2 माइनस 0 2 4 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल देगा। तो क्या करना है, यहाँ देखो इसका डिटरमिनेंट इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा माइनस 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 प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो 4 माइनस लेमडा -4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास लेमडा स्क्वायर। ठीक है, -5 लेमडा और 4 2 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका ये कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ये जो था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स था। अब इसके फैक्टर कर लो तो जो लेमडा की वैल्यू आएंगी वही कैरेक्टरिस्टिक्स रूट के ही आइगन वैल्यूज़ के ही वही होते हैं। ठीक है, तो इसे फैक्टराइज कर लो, सिंपल सा मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो, यानी लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -2 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी ये हो गया लेमडा -3 -2 लेमडा -3। ठीक है, तो यहाँ से आपका लेमडा -3 और लेमडा -2। ठीक
ठीक बेटा, यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, आइगन वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू 3 और लैम्डा इज इक्वल टू 2। 1/1 0 पुट कर दें तो लैम्डा इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपकी पहली आइगन वैल्यू, ये दूसरी, 2 आइगन वैल्यू निकल आई। ठीक, यहाँ तक तो बात होगी आइगन वैल्यूज की। ठीक है, अब आइगन वेक्टर क्या होते हैं? तो आइगन वेक्टर के लिए बच्चों क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज, जितनी भी आइगन वैल्यूज निकलते हैं उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्ड्स आइगन वेक्टर निकलते हैं। ठीक है, तो देखिए, फॉर आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स के लिए क्या लिखना है आपको, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इससे इधर लेके आए, x कॉमन ले लिया, लेमडा के साथ आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किया। चूँकि मैट्रिक्स का रियल स्केलर से तो नहीं होगा सब्ट्रैक्शन, तो आइडेंटिटी से लेमडा को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, अब इसमें हमने क्या लिया, फॉर लेमडा 1 इज इक्वल टू 3, यानी 3 के लिए आइगन वेक्टर निकालना है। जो आइगन वैल्यू 3 है उसके करस्पॉन्ड्स आइगन वेक्टर क्या होगा, तो a हमारे पास 1 माइनस 1 2 4 माइनस लेमडा 1 3, यानी यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 0 0 3। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई एक कॉलम मैट्रिक्स से करना है x। ये x सपोज हमने ले लिया x1 और x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस 0 माइनस 1 2 माइनस 0 2 4 माइनस 3 1। ठीक है, इंटू x1 और x2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आइगन वैल्यू ये आपका रिलेशन आ गया पहली लेमडा की वैल्यू लेमडा 1 इक्वल टू 3 पुट करके। अब यहाँ से आइगन वैल्यू निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के यहाँ बिलो से बॉटम से 0 बनाना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ अगर R2 में हम ऑपरेशन लगा दें, R2 में इससे ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 1 माइनस 1, यानी R2 हम रिप्लेस कर रहे हैं R2 प्लस R1 से। ये क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे इजीली। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो -2 -1, देखो R2 ये R1 ये 2 प्लस माइनस 2 यानी 0, 1 प्लस माइनस 1 यानी 0 इज इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो रो बाई कॉलम। ठीक है, रो बाई कॉलम इसका मल्टीप्लाई होगा तो -2x1 माइनस x2, और ये करस्पॉन्ड्स 0 इज इक्वल टू 0 चल रहा है, तो 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हमने ले लिया, जिसका जो जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। तो सेम कॉलम मैट्रिक्स हमने 0 0 का ले लिया, तो एक इक्वेशन आपको ये 0 मिल गई, यानी -2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी 0 होगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ मिल गया। तो यहाँ से क्या करिए, x1 x2 में रिलेशन देखिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो x2 इज इक्वल टू, देखो एक को इधर ट्रांसफर कर दें तो x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लेट x1 हमने सपोज के ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से x2 क्या आ जाएगा, x1 अगर के ले लिया तो x2 क्या आ जाएगा, हाँ ये देखो बच्चों x2 आएगा, इससे इधर भेज दिया ना, इससे इधर भेज दिया, तो x2 इक्वल टू -2x1। तो x1 अगर के लिया तो x2 क्या हो जाएगा, -2k।
तो हमारा जो पहला आइगन वेक्टर है वो ये आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो x1 क्या आ जाएगा आपका, x1 क्या है k, और x2 क्या आएगा -2k, ठीक है। तो k कॉमन लेके बाहर कर दो, 1 - 2। तो ये आपका पहला आइगन वेक्टर आ गया बच्चों लैम्डा = 3 के लिए, ठीक है। लैम्डा की 3 जो वैल्यू आई उसके लिए ये आइगन वेक्टर आ गया, ठीक है। अब देखो उसमें भी मैं यही देखो बता देता हूँ, फॉर लैम्डा = दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, लैम्डा = 2, लैम्डा = 2। तो 2 के लिए आइगन वेक्टर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, लैम्डा = 2, तो अब हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 1 2 4 माइनस, देखो यहाँ पर लैम्डा = 2 के लिए निकालना है 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2 = 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यानी ये 0 0, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या हो गया बच्चों, देखो यहाँ पर इंटू x वाला, यानी x1 x2 = नल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो 1 - 2 यानी -1 -1, और ये क्या हो जाएगा 2 और 4 - 2 इंटू सेकेंड हमने फिर से x1 x2 लिया और =0, ठीक है। इसे भी मैट्रिक्स लिख दो। अब देखिए यहाँ क्या करना, फिर से बॉटम से 0 बनाइए, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। तो R2 को फिर से यहाँ कैसे चेंज करें, इसे 0 बना लो, ठीक है। 2 - 1, इसे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या लिख देंगे, R2 → R2 + 2R1 लिख दें। 2 + -2, 2 + -2 दोनों 0 हो जाएंगे, तो R2 → R2 + 2R1, ठीक है। तो हमारा फिर से ये 1 - 1 0 0, और इसका मल्टीप्लाई x1 x2 से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक रिलेशन आ गया, -x1 + -x2 यानी -x2 = 0। तो यहाँ से x2 = -x1, ठीक है। x2 x1 में रिलेशन आ गया। तो एक और मैट्रिक्स जो हमारा दूसरा आइगन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा आइगन वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यानी x2 = जाएगा, क्या वैल्यू निकल के आई, x2 = -x1। अगर हम लेट कर लें, लेट x1 = k, x1 = क्या ले लें k, तो ये हो जाएगा k और -k। तो k कॉमन लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, तो 1 - 1। तो बच्चों ये दूसरा आइगन वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। ये पहला आइगन वेक्टर हो गया। हमारे पास 2 आइगन वैल्यू निकली थी, 3 और 2, ठीक है। 3 के लिए आइगन वेक्टर और 2 के लिए आइगन वेक्टर, समझ में आ गया ना। देखो कुछ नहीं करना, 2/2 में बड़ा सिंपल कैलकुलेशन होते हैं। a - λi निकाला, ठीक है। a - λi जो मैट्रिक्स बना उसका डिटरमिनेंट निकाल के 0 के इक्वल पुट किया। हमेशा 2/2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसे आप फैक्टराइज करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू निकल के आएंगे, आपको क्या करना है, आइगन वैल्यू के लिए ये ध्यान रखना है, a - λi x = 0। तो a - λi x, ठीक है। अब ये हमें लैम्डा 1/1 पुट करना है, एक बार 3 और एक बार 2। तो एक बार लैम्डा 3 पुट किया तो 3i क्या होगा, 3 0 0 3, a में से माइनस कर दिया तो ये आ गया x, ठीक है, x1 x2। यहाँ से आपको ध्यान देना है, 2/2 में तो इजीली आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देते हैं, ठीक है। 3/3 का होगा तब हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, बॉटम से इस रो को 0 किया भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ देख रहा था 2 + -2 0, 1 + - यानी डायरेक्ट एडिशन से 0 हो गया, ठीक। इसमें क्या किया, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन,
इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से x1 x2 का रिलेशन, अब रिलेशन जैसे ही आ जाए तो एक को हमने वेरिएबल फॉर्म, एक को कांस्टेंट k मान लिया तो दूसरा उसका डबल है, ठीक है। इस टाइप से आइगन वैल्यूज निकलते हैं। हाँ देखो बच्चों, अब हम 3×3 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लिया जिसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 -1 4 3 2 -1 2 1 -2। इसकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है। देखिए बच्चों, जैसे पिछला 2×2 का था, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालते हैं 3×3 का तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, बेसिकली जब बच्चे डायरेक्ट जब a माइनस लेमडा आई जैसे ही लिखते हैं तो उससे एक्सपेंड करने में कहीं माइनस कहीं प्लस वो मिस्टेक हो जाती हैं छोटी छोटी, तो फिर आंसर गलत हो जाता है। और क्वेश्चन ऐसा ही 10 मार्क्स में 15 मार्क्स में ऐसा पूछा जाता है। तो यहाँ हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, इसमें प्लस माइनस की बिल्कुल गलती होने के चांस नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए ये क्या होता है, लेमडा क्यूब, ये है बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए के लिए फॉर्मूला है, शॉर्टकट याद हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स इनटू लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ 3×3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 3×3 लेमडा क्यूब, चूंकि हमें पता है कि 3×3 में लेमडा क्यूब है तो लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स, यानी ये डायगोनल को ऐड कर लो, इसमें बिल्कुल माइनस प्लस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 1 + 2 3 -1 2, तो ठीक है, सम ऑफ डायगोनल हो गया, यानी 2 टर्म आपके हो गए, ठीक। प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स इनटू यहाँ लेमडा, ठीक है, इनटू लेमडा और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो जैसे ये डिटरमिनेंट ऑफ है 3×3 का डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसे हमने रो 1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड किया, तो 1 1 इंटू -2 + 1, ठीक है, -1 माइनस माइनस +1, इसे हाइड किया, -3 + 2 -3 + 2 4, इसे हाइड किया 3 - 4, ठीक है। तो इसे हमने जैसे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया डिटरमिनेंट, जो कि हमें लास्ट में रखना है माइनस में करके। अब सम ऑफ माइनस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के निकालते हैं कैसे, तो वो पता हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डायगोनल्स के माइनर्स लिखना है। डायगोनल यहाँ क्या है, हमारा मेन डायगोनल होता है 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट के माइनर निकाल लीजिए। तो देखो फर्स्ट का माइनर निकालेंगे, यानी इसे हाइड करो, इसे हाइड करो, तो ये कहाँ पर है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये आपका 2×2 का मैट्रिक्स बना, 2 - 1 1 -1। तो देखो 2 - 1 1 माइनस, ये हम सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल निकाल के यहाँ रख रहे हैं। तो पहला माइनर ये है, यानी इसके करस्पॉन्ड रो, इसके करस्पॉन्ड कॉलम हाइड किया, ये 2×2 का बचा, यहाँ लिख दिया। प्लस दूसरा डायगोनल एलिमेंट ये है, तो हमने क्या किया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड किया, यानी इसे हाइड किया और इसे हाइड किया, ठीक है। तो हमारे पास बचा 1 4 2 -1 1 4 2 -1, ठीक है। थर्ड डायगोनल एलिमेंट है -1 यहाँ आ रहा है, तो इसके लिए इस रो और इस रो को हाइड किया, इस रो को और इस कॉलम को हाइड किया, तो क्या हुआ 1 -1 3 2, तो 1 -1 3 2, ठीक है। तो माइनस के लिए 2×2 के 3 छोटे से डिटरमिनेंट आ गए, तो हमने क्या किया, -2 + 1 -1 प्लस -8 और 2 +3, ठीक है। तो ये सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल आ गया, ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ गया, ये डिटरमिनेंट आ गया। अब जो सबसे प्रॉब्लम यहाँ यही होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में गलती होती है, उसके बाद सारा गलत हो जाता है। इस मेथड से क्यूबिक पॉलिनोमियल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया, लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल आया आपका 2, तो लेमडा क्यूब -2 इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल, ठीक है।
तो सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल आ रहा है -5, तो यहाँ प्लस -5 इंटू लेमडा। अगला है माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट हमारा क्या है, इसका ए का डिटरमिनेंट -6, तो प्लस -6 यानी प्लस माइनस ऑफ -6 यानी +6। तो बच्चों ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इसके बाद इसे सॉल्व करना है। अब चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए क्या किया, फर्स्ट फैक्टर बाय हिट एंड ट्रायल। तो इसमें देखो 6 के प्राइम फैक्टर किए हमने, क्या आएंगे 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू या रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल आएंगे 1, 2, 3 के टर्म में ही आएंगे, यानी 1 होगा +1 -1 +2 -2 +3 -। तो हमने सपोज 1 पुट किया है यहाँ, और जिसने कि इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, तो इसका मतलब लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा -1 इज अ फैक्टर, लेमडा -1 इज अ फैक्टर हो गया। तो हमने क्या किया, अब देखो ये एक फैक्टर इसका हमने ढूंढ लिया इस पॉलिनोमियल का। दो फैक्टर ढूंढने के लिए एक फिर से एक तो मेथड क्या है, इसमें 2-3 मेथड हैं। क्या करो, लेमडा -1 से इसे डिवाइड कर दो तो आपको क्वाड्रेटिक ये मिलेगा क्वोशिएंट में, इसके फैक्टर कर लो। यहाँ हमने डिवाइड ना करके फिर से एक शॉर्टकट लगाया, लेमडा -1 को 3 टाइम्स लिखा, ठीक है, क्योंकि लेमडा की पावर 3 थी, लेमडा -1 लेमडा -1। अब लेमडा -1 से ये इक्वेशन एज इट इज मैच कराया, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म लेमडा क्यूब, ठीक है, फर्स्ट टर्म लेमडा क्यूब, तो ये हो गया लेमडा क्यूब, ठीक है, माइनस लेमडा स्क्वायर। अब हमारे पास है -2 लेमडा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस लेमडा स्क्वायर यहाँ, तो हमें कितना चाहिए, एक और चाहिए, तो माइनस लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस लेमडा स्क्वायर, तो माइनस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लेमडा, ठीक है। तो प्लस लेमडा हमें चाहिए कितना, -5 लेमडा, तो -6 लेमडा, -6 से मल्टीप्लाई किया तो -6 लेमडा, और प्लस लेमडा यहाँ का तो -5 लेमडा, लास्ट का टर्म एज इट इज हो गया -6, ठीक है। तो लेमडा -1 कॉमन ले लिया, तो क्या होता है लेमडा स्क्वायर माइनस, एक मिनट बच्चों ये क्या 2 कैसे लिख दिया, ये 2 कहाँ से लिख दिया क्या था, 2 था ना हमारा, लेमडा -1 माइनस लेमडा +6, यहाँ बच्चों ये जो है 2 नहीं होगा, लेमडा होगा, ठीक है। अब देखो 3 2 जा 6, तभी फैक्टर आए 3 - 2 1, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसके 2 फैक्टर फिर से कर लिए, तो हमारे पास 2 टर्म ही आ गए। अब यहाँ से लेमडा की 2 वैल्यू और आ गई, 3 और -2, तो ये तो आइगन वैल्यूज़ होगी, ये क्या होगी, आइगन वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आइगन वेक्टर्स, लेमडा = 1 के लिए पहली वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकाला, तो फॉर्मूला यही है सेम, a - λ1 i x = 0, तो a माइनस लेमडा, यहाँ लेमडा = 1, यानी 1 में i का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको इसमें से माइनस किया, ये आ गया x, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने वही मल्टीप्लाई किया, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 3 इक्वेशन बन गए। 3 इक्वेशंस में हमने 2 ही लिखे, कोई भी 2 लिखने हैं, यहाँ कोई से भी 2 लिख लो, ज़रूरी नहीं है इससे लिखो, ऐसे कोई से भी 2 लिख लिया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए अप्लाई किया क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो जाते सॉल्व, लेकिन ये होमोजेनियस फॉर्म है, राइट साइड 0 होगी, तो इसमें एलिमिनेशन नहीं लगेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या किया, कोई 2 इक्वेशन लिए। अब हमने क्या किया, x1 = x2 = x3, ठीक है। तो x1 के अपॉन में बच्चों क्या करना है, x1 को यहाँ से हाइड किया, इसका इसके कोफिशिएंट से माइनस इसका कोफिशिएंट से यहाँ इंटू कर दिया, तो यानी -2 × 1 -2 -1 माइनस माइनस +1, ठीक है। ऐसे ही x2 के लिए x2 को हाइड किया, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें देखिए x2 को लिखने के लिए ध्यान दीजिए, x2 को लिखेंगे तो इस बार ऑर्डर पहले चेंज होगा, पहले इसका इससे 2 × -1 -2,
फिर -(-2 × 3 -6 +6). अब x3 के लिए फिर से सेम ऑर्डर, ठीक है, फिर से x1 वाला ऑर्डर, यानी इसका s से माइनस इसका s से, ठीक है। तो यानी 1 × 3 -2 × 1 ये आ गया। अब सपोज इसे तीनों इक्वल हैं तो लेट के इक्वल लेट किया। अब यहाँ से x1 अपॉन -1, x1 अपॉन -1, x2 अपॉन 4 और x3 अपॉन 1 इज इक्वल टू के आ गया। तो x1 क्या हो गया -k, x2 4k, x3 k। अब इसमें से k कॉमन लेके बाहर कर दो तो ये आपका आइगन वेक्टर आ गया। आइगन वेक्टर करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा = 1, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 2 आइगन वेक्टर और मिलेंगे, 3 के लिए और 2 के लिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस बार 3 यानी फॉर, अब हम लैम्डा = 2 के लिए 3 के लिए करेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो 3i यानी ये क्या हो जाएगा 3 माइनस करके सेम प्रोसेस, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से आप लोग दोनों वैल्यूज़ के लिए आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक है बच्चों, देखिए ये आइगन वेक्टर्स हमने लैम्डा = 1 के लिए निकाला, लैम्डा = 3 के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग 3 के लिए सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं, सिमिलरली 2 के लिए। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से आप लोग आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर 2/2 और 3/3 के कैसे निकालते हैं वो इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक, तब तक के लिए।